बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि आप अपने बालों को घर में किस तरह ग्रो करवा सकते हैं और हेयर फॉल को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये बहुत डेवस्टेटिंग है कि उसके बाल गिर रहे हैं, या किसी भी लड़की के लिए कि उसके बाल गिर रहे हैं। तो अमूमन मेडिसिन्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ घरेलू टोटके भी हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बालों की शाइन और उनको गिरने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रोजमर्रा जिंदगी में आप ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे बाल गिरते हैं। दो बहुत ही कॉमन चीजें हैं। एक ये कि हम अपने डेली नहाते हैं, बाथ लेते हैं, वैसे बाल साफ करते हैं, तो हम अपने बालों को पानी को एक्सपोज करते हैं। तो क्या हम नहाना छोड़ दें? ये तो मजाक था आपके लिए, लेकिन इस तरह है। हमारे मुल्क के बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे खारा पानी है। तो सबसे पहले तो ये कि ये पानी में होता क्या है। इन पानियों में फ्लोराइड होता है। जी हाँ, वही फ्लोराइड जो कि दांतों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये हेयर फॉलिकल्स को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कि जो फ्लोराइड है वो आपके थायराइड को जाके नुकसान पहुंचाता है। जब ये जज्ब होता है आपकी जिल्द से, तो थायराइड की तबाह होने की वजह से हाइपोथायराइड होगा, जिसकी वजह से हेयर फॉल्स होगा। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ये है, और इसका बहुत एक आसान तरीका है कि आप अमूमन ये फिल्टर आते हैं जो कि जिस शावर के नीचे आप खड़े हैं उसको उसके ऊपर फिल्टर लगा लें तो फ्लोराइड फिल्टर हो जाएगा। दूसरा दूसरा सल्फेट्स, जो कि हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कंपोजिशन कभी पढ़ लिया करें कि उसकी कंपोजिशन में क्या है। अगर उसमें सल्फेट्स बहुत ज्यादा है तो समझ लें कि वो आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और वो हेयर फॉलिकल्स को जला रहा है, जिसकी वजह से आपके हेयर जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा ये है कि मैकेनिज्म क्या है, कि घरेलू टोटके ऐसे क्या हैं जिससे ये हेयर फॉलिकल्स गिरना बंद हो जाए, या जो हेयर हैं वो गिरना बंद हो जाए। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये दवाइयाँ किस तरह हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करती हैं। तो ये एक एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं जिसे 5 अल्फा रिडक्टेज करते हैं। ये क्या से काम करता है? ये हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन को 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक बहुत पावरफुल समझ लें हार्मोन्स है, जो कि जाके हमारे हेयर फॉलिकल्स को जला देता है। तो इसकी वजह से एलोपेशिया हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के सर पे बाल खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली ये दवाइयाँ उस हार्मोन्स को इनहिबिट करती हैं, ये खत्म करती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। अब हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना करनी पड़े और हमारा ये जो एंजाइम्स है 5 अल्फा रिडक्टेज ये खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाए। तो बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ऑरेंज जूस, जी हाँ, आपने बड़ा इजीली आजकल मिल रहा है, उसका 1 कप लेना है, या फिर उसके अंदर 1 कप ही जो है वो वाटर को मिक्स कर लें, उसका मसाज करें सर के ऊपर को 15 से 20 मिनट, और उसके बाद सर धो लें। जो ये एक पावरफुल 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है जो कि जज्ब होके आपके बालों को ग्रो करने में मदद देगा। इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, ग्रीन टी। जी, वही ग्रीन टी जो हम पीते हैं, उसी ग्रीन टी को आपने क्या करना है, 1 कप ग्रीन टी का और 1 कप पानी का दोनों को मिक्स करके उसी तरह सर पे लगा के अच्छी तरह मालिश करनी है, जो कि 15 से 20 मिनट के बाद वो दोबारा जो है वो सर को धो लेना है ताकि वो ग्रो करना शुरू हो जाए। इसके बाद आपने और क्या काम करना है, एक और जो आता है वो है रोजमेरी ऑयल। जी हाँ, रोजमेरी ऑयल ये बड़े आराम से दुकानों पे मिल जाता है। तो आपने रोजमेरी ऑयल को रात को लगा के अच्छी तरह मालिश करके सो जाना है, और सुबह उठ के जो है वो सर को आराम से धो लेना है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और उनमें शाइन आएगी। वो बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपने और क्या काम करना है, जो एक और काम है बालों की सेहत के लिए, वो है जिंक, यानी कि जिंक के इस्तेमाल को बढ़ा देना है। तो जिंक हमारी
कौन सी खुराक में ज्यादा होता है? जिंक जो है वो आमूमन तो आपने सुना होगा ईस्टर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ पे रेड मीट और एग योक में या एग में जिंक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करें कि आप रेड मीट, अगर आपको लगता है आपके बाल गिरने हैं और उसकी वजह और कोई नहीं है और जिंक है, तो आप रेड मीट का जो है वो इस्तेमाल बढ़ा दें। डेली 3 से 4 अंडे इस्तेमाल करें तो जिंक की कमी आप में बहुत ज्यादा पूरी हो जाएगी। 5वें नंबर पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? 5वें नंबर पे है एप्पल सिडर विनेगर। ये एक एसिड है, जैसा कि आपको पता है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट इसको बालों पे लगा लें। आप इसको डिल्यूट कर लें, यानी कि आधा कप इसका और 1 लीटर पानी का, 1 लीटर पानी का जब उसमें मिक्स करेंगे उसको आप सर पे मसाज करें। जब उससे मसाज करेंगे तो इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो इसमें प्रोटीन होती है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये बाल जो है वो 95% प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन जब आपको मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये एसिडिक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पीएच है वो जिल्द की, स्कैल्प के ऊपर, वो जो है वो इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स और ग्रो करेंगे। इसके अलावा जो आप समझते हैं कि हेयर फॉलिकल्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं, सीबम या सिकरी वगैरह बन जाती है, तो ये वो भी वॉश कर देता है। और इसके अलावा ये जो हेयर्स हैं, क्योंकि एसिडिक है, तो ये उसको शाइन बहुत ज्यादा अच्छा दे देगा। अब जो छठी चीज है वो है ट्रेस मिनरल्स और एलिमेंट्स। ये वो ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत ही छोटी मिकदार में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कि हमें चाहिए होते हैं, तो ये अमूमन सब्जियों में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको चाहिए कि ये मिनरल्स या तो वैसे विटामिन्स की सूरत में ले लें या फिर अपनी खुराक को बेहतर कर लें। 7वें नंबर पे है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ये कौन सी वेजिटेबल है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, पालक, मेथी, साग, सी फूड वगैरह, ये इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब इसको आप डेली खाएं। आपको पता है पालक में ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा इसमें फाइबर्स होते हैं और इनमें प्रोटीन होती है। तो हमारे जो बाल हैं वो बेसिकली प्रोटीन ही हैं 95%। तो ये खाने से हमें एक तो प्रोटीन मिल जाएगी, उसके अलावा बालों को ताकत भी मिल जाएगी। 8वें नंबर पे वो है सेलेनियम, यानी कि सेलेनियम जो है ये बहुत जरूरी है। एक तो आप एक जानते हैं कि एक कंडीशन होती है हाइपोथायराइड, तो ये क्या करता है सेलेनियम, ये आयोडीन को कन्वर्ट करता है उसकी एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो है हाइपोथायराइड वो नहीं होता और थायराइड फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो आपको चाहिए कि सेलेनियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये ज़्यादातर जो है सी फूड में और दूसरी चीज़ों में, इस तरह के सी साल्ट में सेलेनियम काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन अमूमन दुकानों से मिल जाता है। 8वें नंबर पे वो जो है आपने जो काम करना है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग या कीटो डाइट। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो डाइट का आपको फायदा कैसे हो सकता है? इंटरमीडिएट फास्टिंग या कीटो डाइट का फायदा आपको इस तरह हो सकता है कि जब आप लो कार्ब डाइट खा रहे होते हैं और हाई प्रोटीन डाइट खा रहे होते हैं, तो इंसुलिन की सर्ज बिल्कुल नहीं होती। जब इंसुलिन की सर्ज नहीं होती तो कार्टिसोल और इसके अलावा ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये बहुत कम मिकदार में जो है वो खारिज होते हैं, क्योंकि ये पावरफुल जो हैं एंजाइम्स, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को उड़ा के रख देते हैं। तो इस वजह से अगर आप ये कर रहे हैं कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो फिर भी आपकी, क्योंकि आप प्रोटीन ले रहे होते हैं और कार्ब बिल्कुल नहीं ले रहे होते, तो इसकी वजह से भी जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। इसके अलावा आपने विटामिन डी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। विटामिन डी आजकल सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, धूप में भी निकले। इसके अलावा आपने एलिमेंट्स जो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज भी करनी है। डेली एक्सरसाइज करने से आपकी जो फैटी लिवर है या और जो मसले मसाइल हैं वो भी एक तो कवर हो जाएंगे, दूसरा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सिलिका, अब सिलिका हमारे पाकिस्तान में रॉ फॉर्म में नहीं आते, लेकिन बहुत से वाटर फील्ड जो वाटर हैं
उनमें ये काफ़ी मिकदार में होता है। अगर आप उनकी कंपोजिशन पढ़ें तो आप सिलिका रिच जो है वो वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली के 1 बोतल पी लें, 2 पी लें, जितना आप पी सकते हैं, 2 से 3 लीटर। तो उसकी वजह से भी जो है बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी और वो रीग्रो कर देंगे। और जो आखिरी हमारी होम रेमेडी है वो है बायोटीन। बायोटीन का इस्तेमाल आप वैसे भी समझते हैं कि बी कम्प्लेक्स जितने भी हैं, B7 या बी कम्प्लेक्स, वो हमारे बहुत ज़्यादा फूड में और इसके अलावा जो है जूसेस में, इसके अलावा हमारी सब्जियों में, इसके अलावा रेड मीट में, गोश्त में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि एक हेल्दी डाइट को इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये तो वो चंद तरकीब थी जिसके साथ अपने बालों को आप घर पे ग्रो करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बगैर किसी दवाई को इस्तेमाल किए हुए। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।